कक्षा 10वीं क्लास के बच्चे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए गणित विषय में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, वेरी 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 आईएमपी प्रश्न, एनसीईआरटी बुक मध्य प्रदेश राज्य आप देख सकते हो, एमपी बोर्ड, कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय 8, कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 8 और अध्याय 8 का नाम यहाँ पर हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय। अध्याय 8 का नाम यहाँ पर हमारा क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अर्धवार्षिक परीक्षा मध्य प्रदेश राज्य 2022-23। इसको यहाँ पर हम हल करेंगे, ठीक है। तो मैं आज आप लोग को जो प्रश्न बताने वाला हूँ ये वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आप यहाँ पर ये प्रश्न है। तो प्रश्नावली 8.1, प्रश्नावली कौन सी? 8.1 का आपका दूसरे नंबर का प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है, आकृति में आपको यहाँ पर एक आकृति दी गई, आपको यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। इस आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है? tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम हल डालेंगे और हल डालकर यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज। कौन से त्रिभुज में? दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या है आपको यहाँ पर? PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में दिया है, समकोण त्रिभुज PQR में। अब समकोण त्रिभुज PQR में कौन कौन सी भुजा दी गई है? PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। यहां पर आपका PR बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर, कोमा PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है। अगर हमें समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का मान दिया जाए और तीसरी भुजा निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाया जाता है। तो समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से यहां लिखेंगे हम क्या? समकोण त्रिभुज PQR में कौन से प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय यहां पर हमारा होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। इस कोण के लिए ये भुजा लंब होती है, ठीक है। ये भुजा क्या होती है? लंब। और ये क्या हो जाएगी? आपकी आधार। और ये हो जाएगी आपकी कर्ण, ठीक है। और इस कोण के लिए इसके सामने वाली भुजा को अपन क्या बोलेंगे? लंब। किसी भी कोण के सम्मुख भुजा को अपन बोलते हैं लंब। और इस कोण के लिए ये हो जाएगी आपकी आधार। और समकोण जो 90 अंश का कोण होता है समकोण, समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। और जो कर्ण होती है वो सबसे लंबी क्या होती है? भुजा होती है। कर्ण को हम क्या कहते हैं? सबसे लंबी भुजा कहते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब है तिरछी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। कर्ण का वर्ग मतलब PR का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब PR का वर्ग। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी? एक PQ और दूसरी QR। अन्य दो भुजाएं PQ और QR के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हो गया PQ मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब PQ का वर्ग धन आधार QR का वर्ग, ठीक है ना। इससे क्या होता है? बराबर होता है, तो हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब मान रख देंगे PR का मान कितना दिया है? PR का मान यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर PR का मान रख दिया मैंने 13 सेंटीमीटर, घात कितनी है? 2 बराबर। PQ का मान कितना दिया है? तो PQ का मान यहाँ पर दिया है 12 सेंटीमीटर।
पी क्यू का मान रख दूंगा मैं 12 की घात 2 प्लस क्यू आर का मान यहाँ पर नहीं दिया है, क्यू आर का मान नहीं दिया तो यहाँ पर हम क्यू आर को ये लिख दिया हमने ना, क्यू आर स्क्वायर। अब 13 का वर्ग क्या होता है, 13 में 13 का अपन गुणा करेंगे तो 169 बराबर 12 का अपन वर्ग करेंगे तो 12 में 12 गुणा करने पर 144 आएगा प्लस क्यू आर स्क्वायर को जाएगा क्यू आर स्क्वायर 169 को जाएगा 169 बराबर किस तरफ 144 धन में है, इस तरफ लाएंगे तो 144 ऋण में हो जाएगा, बराबर का हो गया बराबर क्यू आर स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर 169 में से 144 से कितना बचेगा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर का हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब क्यू आर स्क्वायर का हो गया आपके यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 को अपन क्या ले सकते हैं 5 का वर्ग, मतलब 5 की घात 2, 5 में 5 का गुणा करोगे 5 25, वर्ग से वर्ग क्या हो गया कट गया, तो क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आपकी अगली भुजा क्यू आर का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें जिसका मान ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r का करना मान ज्ञात, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे tan p का मान। tan p बराबर tan p का मान क्या होगा, tan का सूत्र याद कर लो, रट लो, कंठस्थ कर लो। tan बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, याद कर लो बिल्कुल। tan बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा, tan बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। tan p का हो गया tan p, कोण p का tan निकाल रहे हैं, मतलब कोण p की सम्मुख भुजा, और कोण p की सम्मुख भुजा क्या है कोण P की सम्मुख मतलब कोण P के सामने वाली भुजा क्या है QR है, क्या है QR, QR बटा संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा कोण P की संलग्न भुजा। संलग्न भुजा का मतलब होता है लगी वाली भुजा, तो कोण P से लगी वाली भुजा, कोण P की संलग्न भुजा यहाँ पर PQ है, यहाँ पर क्या है PQ है, हो गई PQ। tan P का हो गया tan P बराबर QR का मान कितना है, QR का मान है 5, QR का मान कितना रख दिया मैंने 5 बटा PQ का मान कितना है, PQ का मान है 12 बटे में आ गया 12। जैसे tan P निकाले हो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे कोट R का मान, तो क्या लिखेंगे कोट R, सूत्र याद कर लोगे, कोट बराबर होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। कोट बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। कोट आर मतलब किसकी संलग्न भुजा, कोण आर की संलग्न भुजा, और कोण आर की संलग्न भुजा क्या है कोण आर से संलग्न मतलब लगी हुई भुजा क्या है क्यू आर है। तो कोट आर बराबर संलग्न भुजा यहाँ पर क्यू आर बटा सम्मुख भुजा क्या है, किसकी सम्मुख भुजा कोण आर की सम्मुख भुजा। कोण आर की सम्मुख मतलब कोण आर के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा क्या है पी क्यू है। ये हो गई यहाँ पर आपकी पी क्यू। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान 5 है, और बटा सम्मुख भुजा, और पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू का मान है 12, पी क्यू का मान रख दिया मैंने 12। किसका मान ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं tan p माइनस कोट आर। tan p का मान है 5/12 और कोट आर का मान है 5/12। तो tan p का मान रख दिया मैंने 5/12 माइनस कोट आर का मान भी रख दिया 5/12।
5/12 में से 5/12 गया 0, और ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा उत्तर। उतार लो सवाल को। देखो अगला प्रश्न, तीसरे नंबर का, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। आसान सवाल है, बन जाएगा। एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी है, यहां पर हम डालेंगे हल, और यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण क्या है, त्रिभुज है। जहां, और यहां पर क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है। जहां साइन ए बराबर दिया है 3/4, ये कोण ए है आपका। कोण कौन सा है, कोण ए। और साइन का सूत्र क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन का सूत्र होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। याद कर लो, बिल्कुल सूत्र रट लो। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, ठीक है। तो साइन ए का हो गया यहां पर क्या, साइन ए। कोण ए का साइन निकाल रहे हैं अपन, निकाल रहे हैं, मतलब कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, तो कोण ए की सम्मुख मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा आपकी यहां पर BC है। कोण ए की सम्मुख भुजा यहां पर हमारी BC है बटा कर्ण। कर्ण मतलब तिरछी भुजा, कर्ण यहां पर क्या आपकी AC है। तिरछी भुजा को कर्ण बोलते, याद रख लेना, ठीक है ना। सबसे लंबी और तिरछी भुजा होती है ना, तो अपन कर्ण बोलते। कर्ण यहां पर क्या आपका AC है। कर्ण हो जाएगा यहां पर हमारा क्या, AC। और साइन ए का मान कितना दिया है, 3/4, और इसके बराबर हमने क्या मान लिए, K मान लिए। K मतलब BC का मान 3K हो जाएगा और AC का मान 4K, ठीक है। जहां BC बराबर कितना जाएगा, BC बराबर 3 × K 3K, और AC बराबर 4 × K 4K। पानी गिर रहा। BC का मान कितना आ गया, 3K। BC का मान कितना आ गया, 3K, और AC का मान कितना है, 4K। AC का मान हो जाएगा यहां पर आपका 4K। निकल गया मान। अब किसका मान निकालना है, और बचा वाला AB का मान निकालना है। किसका, AB का। AB का मान कैसे निकालोगे, सिंपल है, दो भुजा दी है, तीसरे निकालना है पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, कर्ण का वर्ग मतलब तिरछी वाली भुजा AC का वर्ग, AC का वर्ग। जो बच्ची वाली दो भुजा कौन कौन सी, AB और BC, AB और BC के वर्गों के योग के बराबर हो जाएगा। AC का मान कितना दिया है बताओ, AC का मान दिया है 4K, AC का मान रख दी 4K, घात 2 बराबर। AB का मान कितना दिया है, AB का मान नहीं दिया है,
तो ए बी स्क्वायर का यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान दिया है यहाँ पर आपका 3k। तो बी सी का मान कितना रख देंगे यहाँ पर हम 3k, और घात यहाँ पर है 2, 4 की घात 2, 4 गुणित 4, 4 चौ 16, के स्क्वायर का के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर का जाएगा यहाँ पर आपका ए बी स्क्वायर प्लस 3 की घात 2, 3 तिया 9, और के स्क्वायर का होगा के स्क्वायर। अब 16 के स्क्वायर का जाएगा यहाँ पर 16 के स्क्वायर बराबर किस तरफ 9 के स्क्वायर धन में है, इस तरफ लाएंगे तो 9 के स्क्वायर ऋण में बराबर ए बी स्क्वायर का होगा ए बी स्क्वायर। 16 में से 9 गया कितना बचेगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7, के स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर क्या, के स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, ए बी स्क्वायर का मान आ गया यहाँ पर 7 के स्क्वायर। एक तरफ से अगर वर्ग हटता है, एक तरफ से क्या हटता है, वर्ग हटता है, तो दूसरी ओर क्या लग जाती है, करनी लग जाती है, करनी इस ओर क्या लग जाएगी आपकी करनी, और 7 के स्क्वायर हो जाएगा 7 के स्क्वायर। ए बी का हो गया यहाँ पर ए बी बराबर वर्ग से करनी कट गई, के आगे करनी के बाहर, और करनी के अंदर कितना बचा 7। तो ए बी का मान आ गया के करनी 7 आ गया। अब किसका मान निकालना है आपको यहाँ पर, कोस ए का मान निकालना है, कोस ए। कोस का सूत्र क्या होता है बताओ, कोस बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, ठीक है याद कर लो। कोस बराबर क्या होता है, संलग्न भुजा बटे कर्ण। किसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, और कोण ए की संलग्न भुजा क्या है, कोण ए से लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है ए बी, यही ए बी बटा कर्ण। कर्ण का मान कितना है, समकोण के सामने भुजा कर्ण कहलाती है, तो कर्ण का मान यहाँ पर आपका ए सी, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए सी। कोस ए का हो गया कोस ए बराबर ए बी का मान कितना है, के करनी 7, के करनी 7 बटा कर्ण का मान कितना है, कर्ण ए सी का मान है 4 के, 4 के से के कट गया, कितना होता करनी 7 बटे 4। और किसका मान निकालना है इसी प्रकार, tan ए का मान भी निकालना है। तो tan का सूत्र क्या होता है, tan बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। किसकी सम्मुख भुजा, कोण ए की सम्मुख भुजा, और कोण ए की सम्मुख भुजा क्या है, BC है। कोण ए की सम्मुख भुजा BC बटा संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, कोण ए की संलग्न भुजा, और कोण ए से लगी हुई संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है AB है, बटे में क्या आ गया AB। BC का मान कितना है, BC का मान 3 के, BC का मान 3 के बटा AB का मान कितना है, AB का मान है के करनी 7, AB का मान हो गया के करनी 7, के से के कट गया, कितना आ गया आंसर 3 बटे करनी 7, ये हो गया आंसर। उतार लो इसको। नियम जो है, एक है लालू। लालू अगर घर में सोचता है कि मुझे 10 किलोमीटर चलना है आज, लालू ने क्या सोचा, मुझे 10 किलोमीटर चलना है, उसने गोल डिसाइड करा मेरे को 10 किलोमीटर चलना है। अगर 10 किलोमीटर नहीं भी चलेगा तो कम से कम 8 किलोमीटर तक तो चल जाएगा, चल जाएगा। और एक है सालू। अगर सालू ने सोचा कि मुझे यार
4 किलोमीटर चलना, कितना चलना है? 4। उन्हें 4 किलोमीटर का लक्ष्य बनाया, तो वो कितने चल पाएगा? 3 ही तक चल पाएगा। तो जीवन में भी यही होता है, जो इंसान जो सोचता है, अब किसी इंसान ने सोचा कि मुझको पास होना है, उसका लक्ष्य कितना परसेंट का है? 33% बन जाए, तो वो 30 पे आके अटक जाता है, ग्रेस लग जाता है, फेल हो जाता है। सोच छोटी है ना, सोच क्या है? छोटी है। और एक ने लक्ष्य बनाया मेरा 70 बन जाए उतनी बहुत है, वो 65 के आसपास टिकाएगा। एक का लक्ष्य भी है कितना? 90 बनाने चाहे कुछ हो जाए, वो 85 के आसपास, 80 के आसपास रहेगा, और सोच लायक मेहनत करे तो। एक का लक्ष्य 95 का, तो 90 से ऊपर बना रहेगा। एक का लक्ष्य होता है MP में टॉप करना, पूरे मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करना। जिसका लक्ष्य होता है मध्य प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त करने का, वो 90 से ऊपर बना लेता है। जिसका लक्ष्य 90 बना, तो लक्ष्य जो जितना बड़ा बनाता है वो उतना अच्छा उसका रिजल्ट आता है। ये ब्रह्मांड का नियम है। जब मैं 10th क्लास में था, मेरा 98% का लक्ष्य था, चाहे कुछ जो है 98 लेकर के आना, 98 लेकर के आना है। सोते जागते उठते बैठते 98 ही बोल रहा। वो पढ़ाई करना कब चालू करा? अर्धवार्षिक परीक्षा हो गई थी, अर्धवार्षिक परीक्षा में रिजल्ट खराब हो गया था मेरा, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा में मात्र 70% बना मेरा। फिर जुनून सवार हो गया कि 3 महीने अच्छा पढ़ना, रटा के और टॉप करना, टॉप करना, टॉप करना। जो पढ़ना शुरू करा, सुबह 3 बजे उठ के पढ़ना चालू। सुबह उठ गए 3 बजे, जो अंग्रेजी चिल्ला के आज मॉडर्न एजुकेशन बंडर साइंस पूरे मोहल्ले वाले परेशान कर दिए, बिल्कुल चिल्ला के पूरे गांव में आवाज़ गूंजती थी मेरी। जब चिल्ला के हाथ करो, जब पूरे घर वाले उठ जाते सुबह 3 बजे, कहाँ का अलार्म चालू हो करके, अलार्म है ना, अच्छा याद करो, विज्ञान याद करो, जो याद करो। स्कूल में पढ़ाई कर रहा, स्कूल में सबसे दोस्ती भाईबंदी सब छोड़ दिया, बातचीत करना बंद कर दिया। कोई दोस्त आ रहा बाजू में बैठ रहा, भगा दे रहा, भग साले यहाँ से पढ़ाई कर रहा हूँ, गणित कर रहा हूँ करके। खाना की छुट्टी हो, टॉयलेट की छुट्टी हो, कुछ हो, दो गणित कर रहा है, जो गणित कर रहा है, विज्ञान याद करे, अंग्रेजी याद करे, सब याद करे। खूब मेहनत करा, खूब मेहनत करा, खूब मेहनत करा। और जैसे ही 10वीं क्लास का रिजल्ट आया वार्षिक परीक्षा का, उस समय मैंने रिकॉर्ड तोड़ डाला था। उस समय तक 2015 के पहले तक अपने एरिया में किसी का भी 84 से हाईएस्ट परसेंट नहीं था। 84 हाईएस्ट परसेंट था प्रज्ञेश दुबे करके, उससे अधिक परसेंट किसी का नहीं था। 84 लास्ट। और मेरा जब 10वीं का रिजल्ट आया, उस समय पहली बार ऐसा हुआ था उमरेठ में कि मेरा बना था 89%। गणित में 95 नंबर आए थे मेरे, और 6 के 6 विषय के पेपर होते थे। उस समय मैंने रिकॉर्ड तोड़ा था, और उस समय का ये हाईएस्ट परसेंटेज था। और सबसे बड़ी बात, मैंने लड़कियों को पीछे कर दिया था। जो लड़कियां लोग इतनी पढ़ंता रहती है हमारी क्लास में पढ़ने वाली, एक लड़की हुई, एक लड़की तो ऐसी कि 6वीं से लेकर के 6वीं 7वीं त्रैमासिक हो, एक टेस्ट हुई तो सेकंड नहीं आई। वो 9वीं में भी फर्स्ट हुई, 10वीं की त्रैमासिक में फर्स्ट, 6वीं में फर्स्ट, प्री बोर्ड में फर्स्ट, हर क्लास में फर्स्ट ही फर्स्ट। और हम कौन अमन, कोई पहचानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, मेरी पहचान नहीं थी कौन अमन करके, कोई गुमनाम इंसान था अमन करके। और जैसे ही फिर रटा के सबको चीरता हुआ आगे निकला, और जब रिजल्ट आया 89, पर गांव के लोग कंफ्यूज हो गए, अमन है कौन, इसको देखना है, अमन है कौन, इसको देखना है, अमन है कौन, इसको देखना है। और उस समय का अलग क्रेज चला, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। पूरे रिश्तेदार लोग जान रहे कि अमन कौन है। जहाँ शादी में जा रहा, अरे अब एक रिश्तेदार में से बात नहीं करता था, शादी होने के बाद में बुलाता, अरे जो हमारा मामा है, आओ मामा। हाँ 90% बनाया 10वीं में। अरे बाप रे बाप, जो बात नहीं करते थे अब वो भी इज्जत कर रहा है। गजब। मैंने बोला, जो दोस्त लोग ने कभी जिंदगी में बात नहीं करे, जिन लड़की लोगों ने कभी जिंदगी में बात नहीं करी, वो भी अमन बधाई हो, अमन को अरे खुशी मिली यार कि कुछ नाम चल रहा करके, है ना। पूरे कई लोग आ रहा, अमन तेरा नोट दे, तुमने कैसे पढ़ा, तुमने क्या करा, कहाँ। उस समय कुछ ज़्यादा हुआ मच गया था, एक अलग ही नाम होता है। बाकी इतना 10वीं में परसेंट बनाओ ना, तो जो नाम होता है ना, तुम ना 11वीं में, तुम 12वीं, तुम फर्स्ट ईयर में फाइनल में तुम कितने पढ़ लो, कितने कुछ बना लो, उतना नाम नहीं होता है। जो नाम, जो शोहरत बोलेंगे इसके पास, जो शोहरत और जो नाम अपन को 10वीं क्लास में परसेंट बना के प्राप्त होता है ना, तुम फर्स्ट ईयर जाओगे ना, तुम फर्स्ट ईयर में तुम 99 बना लो, कोई पूछे क्या? कोई नहीं पूछता भाई। लेकिन 10वीं में पता नहीं क्यों एक अलग ही क्रेज है, क्योंकि पहले से मैट्रिक बोलते थे, मैट्रिक 10वीं मतलब मैट्रिक, तो मैट्रिक का एक अलग ही क्रेज है कि भैया मैट्रिक में टॉप करा करके। तो तुम मैट्रिक में अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे आते हो ना मैट्रिक में, तो एक अलग ही नाम जाता है, अलग ही नाम।
90 से ऊपर बन गया, 95 से ऊपर बन गया, 10वीं में MP टॉप कर लो। मैं तो बोल रहा हूँ 10वीं में MP टॉप करो। अभी तक किसी ने MP टॉप नहीं करा 10वीं क्लास में, फिर देखो कैसा मज़ा नहीं आता है। लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, जी जान लगाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब टॉप कर पाओगे। आनंद समझ में ऐसा रहता है। अगला सवाल देखोगे, हल डालेंगे यहां पर। सवाल में क्या दिया है आपको? 14 प्रश्न में दिया है 15 कोट A बराबर 8 दिया है। यहां पर दिया 15 कोट A बराबर 8। यहां से हम कोट A का मान निकाल लेंगे। 8 का हो गया 8 बराबर किस तरफ? 15 कोट A के गुणे में है, पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा? बटे में। कोट बराबर क्या होता है? सूत्र याद कर लो बिल्कुल। कोट बराबर होता है संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। 6 के 6 याद कर लो, त्रिकोणमितीय अनुपात। सवाल चलते। कोट A बराबर क्या होता है? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। अब यहां पर भी आपका त्रिभुज बनेगा। ये हो गया यहां पर आपका समकोण त्रिभुज ABC। अब कोण A की संलग्न भुजा क्या है? तो कोण A की संलग्न मतलब कोण A से लगी हुई है, यहां पर क्या है? AB है। तो संलग्न भुजा का मान क्या जाएगा यहां पर आपका? AB बटा कोण A की सम्मुख भुजा क्या है? तो कोण A की सम्मुख मतलब कोण A के सामने वाली भुजा यहां पर आपकी BC है। तो कोण A की सम्मुख हो जाएगी यहां पर आपकी BC बराबर 8/15 को जाएगा यहां पर क्या? 8/15 हो गया। और इसके बराबर क्या मान लिया हमने? K। तो AB जहां AB का मान कितना जाएगा? AB का मान जाएगा यहां पर आपका 8K। AB का मान 8K बटा AB का मान कितना आ गया? 8K कोमा 8K कोमा BC का मान जाएगा 15K। BC बराबर 15K। AB का मान हो गया 8K। AB का मान कितना हो गया? 8K। और BC का मान कितना जाएगा? BC बराबर 15K। BC बराबर 15K। अब समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जाएगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग। कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग। किसका वर्ग? BC का वर्ग धन आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग। आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग। AC का मान कितना है? नहीं पता। AC स्क्वायर का यहाँ पर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर BC का मान कितना है? BC का मान है 15K। BC का मान रख देंगे 15K और घात 2 का घात 2 प्लस AB का मान कितना है? AB का मान है 8K। AB का मान 8K घात 2 का घात 2। AC स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर 15 घात 2 कितना जाएगा? 15 का वर्ग कितना जाएगा? 225 इतने होता है ना? पक्का? K स्क्वायर का K स्क्वायर 8 का वर्ग 8 64। K स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर K स्क्वायर। AC स्क्वायर यहाँ पर क्या जाएगा आपका? AC स्क्वायर बराबर 225 और 64 कितने होंगे? 5 और 4 9 6 और 2 8 कितनी होगा? 6 और 2 8 और 2 है ना? ठीक है। अब AC स्क्वायर कहाँ पर जाएगा? AC एक तरह AC स्क्वायर 289 को हम लिख सकते हैं 17 का वर्ग। K स्क्वायर का K स्क्वायर। AC स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर 17 की भी घात 2 K की भी घात 2। इसको लिख देंगे अपन क्या? 17 K की होल घात 2।
क्या लिख देंगे इसको अपन, 17 के की होल घात 2। अब घात 2 से घात 2 क्या हो गया, कट गया। AC बराबर कितना आ गया, 17 के। AC का मान आ गया 17 के। अब निकालना साइन A का मान। साइन A बराबर, चल बेटा मुन्ना, साइन बराबर क्या होता है तू बता, तू बता। हाँ, साइन बराबर कैसा है तू, कमजोर छात्र है तू भी, तू बता। वेरी गुड, सीखो कुछ, ब्रिलियंट लड़का। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन A बराबर किसकी सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा। और कोण A की सम्मुख भुजा क्या है, कोण A के सामने वाली भुजा क्या है, BC है। क्या है, BC। कोण A की सम्मुख भुजा BC बटा कर्ण क्या है, क्या है कर्ण, बेल बेल बेल, तू है बेल। पता क्या है कर्ण, तू बता कर्ण क्या है। अबे गमार कितना बताया, तिरछी भुजा को कर्ण बोलते हैं ना, जो आड़ी भुजा रहती है, सबसे लंबी भुजा रहती है, समकोण के सामने वाली, ये समकोण के सामने वाली तिरछी भुजा क्या बोलते हैं उसको, कर्ण। ध्यान कहाँ रहता है तेरा, बैठता है और सोचते रहा दिमाग में, घर आऊँगा आलू पोंडा खाऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा, निपट जाएगा ऐसे में। पूरा फोकस, एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होना, बोर्ड पे। ऐसा कैचिंग पावर होना कि किसी ने एक बार कोई चीज़ सिखा दिया, अच्छा दो बार को जोड़ रहा है क्या, तो अपन एक बार देख के सीख जाओ, 2 बार जोड़ रहा है। अच्छा गणित में ऐसा नहीं, ऐसा कर रहा है क्या, तो एक बार देख के सीख जाओ, ऐसा नहीं ऐसा कर रहा है। किसी ने कुछ काम कर दिया तो उसको देख करके एक बार में सीख जाओ, उसको बोलते हैं ब्रेन, कैचिंग पावर। किसी ने एक स्टेप समझा दिया, ठीक है ना, तो वो एक स्टेप तुम तुरंत कर डालो, ऐसा ब्रेन होना तेज, एक बार में समझने वाला। कई बार बोल दी कर्ण जे है तो खट से याद कि कर्ण यहाँ पर जे है, छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर पूरा। कौन सा, इसी को बोलते फोकस और कॉन्सेंट्रेशन पावर। कर्ण यहाँ पर क्या है तुम्हारा, AC है, कर्ण हो गया AC। BC का मान कितना है, BC का मान है 15 के बटा कर्ण यहाँ पर कितना है, 17 के। 17 के कैसे के कट गया, 15 बटे 17। अब सेक A, सेक A, चल बता सेक बराबर क्या होता है, तू भी बेल है। क्या होता सेक बराबर, यार इतना सवाल करवा दिया, मुझे सूत्र नहीं पता, क्या करोगे तुम, क्या होता, क्या होता, वेरी गुड। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे संलग्न भुजा। कर्ण का मान कितना है, कर्ण यहाँ पर AC है, कर्ण यहाँ पर क्या है। अब तू बता संलग्न भुजा क्या है, कोण A की संलग्न भुजा क्या है, चित्र में देख के क्या है, हट तू बता। संलग्न का मतलब होता है लगी हुई भुजा, कोण A की संलग्न भुजा मतलब कोण A से लगी हुई भुजा, और कोण A से लगी हुई भुजा यहाँ पर क्या है, AB। वेरी गुड, बहुत जोरदार है ना। संलग्न भुजा यहाँ पर क्या जाएगी, संलग्न मतलब कोण A से लगी हुई भुजा, यहाँ पर क्या जाएगी, AB हो जाएगी, AB। वो भी क्या सोच रहे हो पता नहीं यार, समझना चाहिए गंवार को। संलग्न भुजा क्या जाएगी यहाँ पर, AB हो गई, AB। चलो बताओ अब सेक का सेक A बराबर, AC का मान कितना है, AC का मान है 17 के, 17 के बटा AB का मान कितना है, 8 के, AB का मान है 8 के। कैसे के कट गया, कितना जाएगा, 17 बटे 8 और जी हो गया आंसर। उतार लो। देखो आपका 5 प्रश्न बोल रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो
अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यहाँ पर डालेंगे हम हल और यहाँ लिखेंगे हम दिया है, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 और सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है कर्ण बटे संलग्न भुजा, कर्ण बटे संलग्न भुजा। एक त्रिभुज हो गया यहाँ पर आपका ABC और एक कोण हो गया आपका थीटा। कोण कौन सा हो गया, थीटा। अब 13/12 का 13/12, कर्ण का मान कितना है, कर्ण मतलब ये हो गया AC, कर्ण यहाँ पर क्या हो गया AC। संलग्न भुजा, किसकी संलग्न भुजा, कोण थीटा की संलग्न भुजा, और कोण थीटा से लगी हुई संलग्न भुजा यहाँ पर क्या है AB, ये आएगी यहाँ पर आपकी AB, सेक थीटा का सेक थीटा और बराबर क्या मान लिया अपन ने K, जहां AC का मान कितना जाएगा, AC बराबर 13K, AC बराबर 13K और AB बराबर 12K, AB बराबर कितना 12K। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। AC का मान आ गया 13K, AC कहाँ जे AC आ गया 13K और AB का मान, तीसरी भुजा निकालना है, क्या लगा दोगे पाइथागोरस प्रमेय, तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग, BC वर्धन, आधार का वर्ग मतलब AB का वर्ग, AB का वर्ग। चलो बता AC का मान कितना है, चलो बता, पहली बार कुछ बताया इनने। AC का मान कितना आ गया 13K, घात हो गई 2। BC का मान कितना है, नहीं है BC का मान, तो BC इसको जैसे का वैसा प्लस AB का मान कितना है, AB का मान है 12K, 12K घात कितनी है 2, हो गया। अब 13 का वर्ग 169 K स्क्वायर, BC स्क्वायर का BC स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 K स्क्वायर का K स्क्वायर, 169 K स्क्वायर का 169 K स्क्वायर, इस तरफ 144 K स्क्वायर धन में है, इस तरफ लाओगे तो 144 K स्क्वायर कायम हो जाएगा ऋण में, उधर के बचेगा आपका यहाँ पर BC घात 2, इधर बचेगा सिर्फ BC घात 2। 169 में से 44 गया कितना बचेगा 25 K स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 25 को लिख देंगे अपन 5 K की होल घात 2, लिख दोगे ना, वर्ग से वर्ग कट गया, BC का मान कितना आ गया 5K, BC का मान 5K। अब बाकी अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल लगा दो साइन थीटा, क्या लगा दो साइन थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण, निकाल लो मान, साइन बराबर क्या होगा सम्मुख भुजा बटे कर्ण, लिख लिए, निकाल लो मान। दूसरा क्या निकाल लोगे, कोस थीटा, कोस बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण, निकाल लो मान। साइन थीटा बराबर क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। चलो बताओ कोण थीटा की सम्मुख भुजा क्या है, कोण थीटा की सम्मुख भुजा कितनी हो जाएगी 5 और बटे में कर्ण कितना हो जाएगा 13, आ गया आंसर। कोस थीटा बराबर क्या होता है संलग्न भुजा बटे कर्ण। बताओ कोण थीटा की संलग्न भुजा क्या है,
कोण थीटा की संलग्न मतलब थीटा से लगी हुई भुजा क्या है? ए बी। इसका मान कितना आएगा? 12। कितना आएगा? और बटे में कर्ण कितना है? कर्ण यहाँ पर कितना है? 13। कर्ण कितना हो गया? 13 हो गए 13। अगले के निकाल लोगे? टेन थीटा। टेन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। बताओ थीटा की सम्मुख भुजा क्या है? थीटा की सम्मुख भुजा BC है। इसका मान कितना है? 5 बटे में कर्ण कितनी? संलग्न भुजा कितनी है? थीटा किससे लगी हुई भुजा यहाँ पर कितनी है? 12। कितनी हो गई? हो गई 12। हुई कि नहीं हुई? निकाल ली इतना। फिर साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिक। अब लगाओ कोसिक थीटा। कोसिक थीटा। साइन बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। उसका उल्टा कर दो, कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कोसिक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण बटे सम्मुख भुजा। कर्ण का मान कितना है? ये कर्ण का मान कितना है? 13 बटे सम्मुख भुजा क्या है? थीटा की सम्मुख भुजा कितनी है? 5। बन जाएगा। अब एक के बजाय तुम्हारा यहाँ पर कोट। सेक का मान तो निकला है सेक का। अब बचा है कोट। क्या बचा है? कोट। कोट का भी निकाल लो। कोट टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। टेन बराबर सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। तो कोट बराबर क्या जाएगा? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। लगा दो। संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न क्या है? 10 बराबर 5 बटे 12 है ना। इसका उल्टा कर दो 12 बटे 5। 12 बटे 5। ये सूत्र जो है ना तुम्हारे सम्मुख वाले संलग्न वाले, ये तुम्हारी बुक के पेज नंबर कितने पर है? पेज नंबर 193 पे है। ठीक है ना? ऐसा है। ठीक है, सूत्र कर लेना है इस टाइप से। उतार लिए। टाइम कितना हो गया?